दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की बात कर लेते हैं, जहां आरोपी कारोबारी समीर महिंद्रू को विदेश जाने की फिर से इजाजत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें आरोपी समीर महिंद्रू को विदेश जाने की फिर इजाजत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को फिलहाल निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने 19 से 22 फरवरी तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है। बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाने की इजाजत दी गई है। पिछले महीने में भी हाईकोर्ट ने समीर महिंद्रू को विदेश जाने की इजाजत दी थी। ये दूसरी बार जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी समीर महिंद्रू को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को फिलहाल निलंबित किया है। हाईकोर्ट की तरफ से 19 से 22 फरवरी तक विदेश जाने की इजाजत दी गई है। बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाने की इजाजत समीर महिंद्रू को, पिछले महीने भी विदेश जाने की इजाजत इन्हें दी गई थी। डिटेल्स के लिए गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये दूसरा मौका जब समीर महिंद्रू को विदेश जाने की अनुमति मिली है, क्या कुछ कंडीशंस के आधार पर कोर्ट ने ये इजाजत समीर महिंद्रू को दी है? देखिए प्रीति, दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर महिंद्रू से कहा है कि विदेश से वापस आने के बाद वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। जो जमानत की शर्तें लगाई गई है कि गवाहों को नहीं धमकाएंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उन जमानत की शर्तों का वो पालन करेंगे। अगर इस बीच जांच एजेंसी को लगता है कि वो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर जांच एजेंसी जो है अर्जी दाखिल करके उनकी विदेश यात्रा रद्द करने की मांग कर सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि ईडी को अभी समीर महिंद्रू की आवश्यकता है, क्योंकि निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। समीर महिंद्रू ने कोई दस्तावेज नहीं दिया है कि किस बिजनेस के सिलसिले में वो जा रहे हैं और वहां पर क्या करेंगे, इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर गोपाल, समीर महिंद्रू के ऊपर एलिगेशंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, गंभीर आरोप है। इसी मामले में कुछ अन्य आरोपी भी हैं जिन पर खासी सख्ती बरती गई है। बावजूद इसके 2 मर्तबा समीर महिंद्रू को विदेश जाने की अनुमति मिली। क्या समीर महिंद्रू आने वाले समय में इस मामले में अप्रूवर बन सकते हैं? इसके मद्देनजर कोर्ट की तरफ से जो ये रियायत है वो बरती गई है, या फिर ऑन एन एवरेज इस तरह के मामलों में आरोपियों को अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देते हैं तो इस तरह की अनुमति दी जाती रही है पूर्व में भी? देखिए प्रीति, समीर महिंद्रू का आरोप है कि साउथ लॉबी से इन्होंने 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया था, जिसमें गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए थे, यह आरोप था। और इसी सिलसिले में 28 सितंबर 2022 को इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन शुरू से ही यह कयास जरूर लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में समीर महिंद्रू सरकारी गवाह बन सकता है। इस तरीके के कयास शुरू में भी लगाए गए थे और आज भी लगाया जा रहा है। तो अब चूंकि अदालत से उसके शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति मिली है, तो देखना होगा कि उन शर्तों को पालन करता है या नहीं। बहुत शुक्रिया गोपाल, जानकारी साझा करने के लिए।